क्या था, क्या कार्यक्रम था? देखिए 1 अगस्त 2024 को जो 7 बेंच की संविधान वो क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर से संबंधित जो आदेश जारी करा था, उस आदेश में एक बांटने का काम किया गया कि फूट डालो राज करो, ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वो रणनीति इस देश के अंदर लागू करने की इस भारतीय जनता पार्टी की इनडायरेक्टली जो साजिश है, उसके विरोध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहले 4 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया बंधुओं को हमारे बुला करके ये बात पहुंचाने का काम करा कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा जो निर्णय जो फैसला आया है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसको वापस ले लिया जाए, तो हम इसके भी समर्थन करेंगे साथ और उसका जो है सहयोग देंगे। आप किसके खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, हम उस फैसले के खिलाफ हैं जो बांटने का काम करता है। जो हम लोगों को जो एससी समाज है, एसटी समाज है, वो एक उसमें बंधा हुआ है, उसको अलग अलग जातियों में बांधकर पहले अगर आपको वर्गीकरण करना है तो भारत देश के अंदर से जो सामाजिक व्यवस्था जो जातिवाद की व्यवस्था है उसको खत्म करने का काम करें। हम वर्गीकरण का हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले जाति व्यवस्था खत्म करिए। आज भी हमारे लोग जाति के नाम पर मारे जाते हैं। आज भी हमारे लोगों के लिए मटके में पानी पीने पर एक छात्र के लिए एक अध्यापक के द्वारा केवल इसलिए मार दिया गया कि वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हमारे जो समाज का व्यक्ति है, इसलिए मार दिया गया। इतना जो धार्मिक जब तक ऊंच नीच और की खाई रहेगी तब तक आरक्षण को जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि ये आरक्षण एक व्यवस्था है जो सामाजिक बराबरी देने के लिए जो भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि ये जो जब तक बराबरी जो समानता की बराबरी नहीं आ जाती समाज के अंदर, तब तक ये आरक्षण लागू रहेगा। तो इसी क्रम में क्या कहना है? लेटरल एंट्री के जरिए विज्ञापन निकाला गया था मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उनका अगर उनको ये काम करना था तो जो संसद का एक विशेष सत्र होता है उसमें आप एक प्रस्ताव पारित करके वहां पर एक अध्यादेश लाकर संविधान संशोधन को लाकर इस जो आदेश हुआ है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ है, उसको निष्प्रभावी करने का अधिकार माननीय संसद को हमारी है। संसद अपना अध्यादेश लाकर इस 9वीं सूची में डालकर, क्योंकि 9वीं सूची में जिस दिन हमारा जिस आरक्षण का मुद्दा पड़ जाएगा, आरक्षण का जो मामले हैं पड़ जाएंगे, फिर इसको कोई छूने का काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पर फिर किसी का प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो हम लोगों की जो मांग है वो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको 9वीं सूची में डाला जाए और अध्यादेश संसद का विशेष अध्यादेश लाकर इस संविधान संशोधन के द्वारा इस जो आदेश हुआ है 1 अगस्त 2024 को इसको निष्प्रभावी करने का काम करे। ये हमारी भारत सरकार से भी मांग है। 69,000 शिक्षकों को क्या कहेंगे? बताया जा रहा है SC ST का जो आरक्षण था और OBC का वो खत्म किया गया शिक्षक में। देखिए जिस क्रम में जिस तरीके से आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है, तो उसी क्रम में जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें भी बहुत जगह शिकायतें आई कि उसमें भी आरक्षण पूरी तरीके से लागू नहीं किया। हम लोगों ने उसका भी विरोध करा था, माननीय बहन जी ने भी उसका कहा था कि इसको भी जो है ठीक ढंग से और पूरी तरीके से आरक्षण हम लोगों के लिए मिलना चाहिए। अच्छा, भारत बंद का आप लोगों ने आह्वान किया था, भारत तो बंद नहीं हो पाया, कुछ 1-2 दुकानें बंद हुई हैं। देखिए हम लोगों ने जो आह्वान किया था उस क्रम में यहाँ भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है और प्रत्येक जिले में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासन के नाम से जानने जाने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी उपद्रव नहीं करती है, कभी तोड़फोड़ में शामिल नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी अनुशासन में रहकर अपनी बात को रखने का काम करती है। बहुजन समाज काय का आयोजन किया था और क्या मामला है? ये देखिए अभी 1 अगस्त को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि जो हमारा SC ST का कोटा है, कोटे में भी कोटा का आदेश किया। इसमें पहले से ही 6,743 जातियों में वन व्यवस्था के लोगों ने हमको बांट के रखा। एक जाति में 7-7 जातियां बनाई। बाबा साहब ने उसको 3 शब्दों में पुरोहित किया, SC ST और OBC। उसको अब हमारे सुप्रीम कोर्ट की मंशा ठीक नहीं है, उसमें भी वर्गीकरण करना चाहती है, हमारी एकता को तोड़ना चाहती है। उसके विरुद्ध हम लोग आए हैं, क्योंकि हमारी एक मांग और भी है
कि हमने कई बार इसका प्रयास किया, मांग उठाई हमारे संगठनों के द्वारा कि हमारे इस SC ST के आरक्षण को, OBC के आरक्षण को जो भारतीय संविधान की अनुसूची 9 है उसमें समाहित कर दिया जाए, जिससे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आए दिन हमेशा उसमें कोई ना कोई टिप्पणी करता है, छेड़खानी करता है, उससे रोक लग सके। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप लोग धरना दे रहे हैं? हम जो हाई कोर्ट का आदेश आया है वो हमारी मंशा के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट का उस वो मंशा के खिलाफ है। वो वर्गीकरण करना चाहता है हमारे आरक्षण में, कोटा में कोटा करना चाहता है, हम उसके आदेश के खिलाफ है। कोटा तो मिल नहीं रहा, अभी लेटरल एंट्री का जिक्र हुआ था, उसमें कोटा ही गायब था, उसमें क्या कहेंगे? उसमें मुझे ये कहना है कि जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार का हम लोगों के लिए अच्छे से पालन नहीं किया और हमें पूरा आरक्षण अब तक नहीं दिया। इसीलिए अभी मोदी सरकार ने भी इसको 10 साल के लिए और बढ़ाया अपने संविधान संशोधन करके। इससे साफ जाहिर होता है कि अभी तक नीचे स्तर तक हमें आरक्षण नहीं मिला है। इसलिए हमारे संविधान अनुसूची में शामिल किया जाए और इसको छेड़खानी न की जाए। भारत बंद का असर नहीं दिख रहा आप लोगों ने आह्वान किया? भारत बंद इसलिए किया, देखिए चूंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई न्यायालय नहीं है ना, और उसको खंडन करना चाहिए था हमारे प्रधानमंत्री की सरकार को, बीजेपी की सरकार को। उन्होंने उस पर कोई बिल नहीं लाए, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम क्या माने कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। उसे संसद बुलाकर बाकायदा बिल लाना चाहिए, जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसका खंडन करना चाहिए। इसलिए हम विरोध में हैं। पार्टियां आपके सपोर्ट में हैं? पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अधिवक्ता समाज से आए हैं और पार्टियां कई विरोध कर रही हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां कर रही हैं विरोध इसका। जिस तरह से वर्गीकरण किया जा रहा है इससे साफ जाहिर है कि हमारा आरक्षण धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। नहीं, मैंने कहा 69,000 शिक्षकों पे अभी आदेश आया है, जो OBC है उनका कोटा काटा गया था। देखिए ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हमारा जो व्यवस्था थी आरक्षण की उसमें यह होता था 50% लोग जो उस श्रेणी में है 50% आरक्षण से लिए जाएंगे, और जो SC ST और OBC का बच्चा अगर जनरल के नंबरों को क्रॉस करता है तो उसको जनरल में लिया जाएगा, ना कि SC में लिया जाएगा। जबकि सरकार ने इस पर पाबंदी कर दी है कि आप अगर SC में फार्म भरते हैं तो SC के ही आप उसका राइट रहेगा, आप जनरल में नहीं जा सकते हैं। अगर जनरल के नंबर भी ले आएंगे तब भी आपको जनरल कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। हम इसके खिलाफ हैं। यूपी गवर्नमेंट ने गलत किया, बिल्कुल किया, यूपी गवर्नमेंट ने गलत किया। वकील साहब, अधिवक्ता इस बंद का समर्थन कर रहा है, अधिवक्ता है। देखिए जो भी बहुजन अधिवक्ता हैं, वो इस जो आदेश आया उसका सब लोग कोई मन से, कोई विचारों से, कोई प्रोटेस्ट करके सभी लोग कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। काम बंद किए हुए हैं। आज काम हो रहा नहीं है, अदालत बंद है, काम आज अदालत में काम बंद है। इसमें एक शब्द कहना चाह रहा हूँ, सारा अधिवक्ता समाज पूरे देश का लामबंद है। सारा अधिवक्ता समाज संविधान सम्मत काम करता है। सारा अधिवक्ता समाज आज काम नहीं कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में स्ट्राइकें हैं, पीलीभीत में भी स्ट्राइक है। कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में कहीं कोई कार्य नहीं कर रहा है। हम सब एक हैं, एक साथ हैं, संवैधानिक व्यवस्था के समर्थन में है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि भारत के संविधान में वो व्यवस्था हो जाए जिससे हमें रोड पे न निकलना पड़े। और दूसरी बात, हमारे वर्गों में जो विभाजनकारी नीतियों को लागू करने का जो कुचक्र रचा है उसको हम कतई और कतई सफल नहीं होने देंगे। ज्ञानेंद्र गौतम।